जैसे ही उसने नीले क्रिस्टल को छुआ, उसके चारों ओर की दुनिया अचानक गायब होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह खुद को एक प्राचीन रहस्यमयी लोक के बीच खड़ा पाया। उसके सामने एक विशाल ड्रैगन की आत्मा प्रकट हुई, जिसकी आंखों में हजारों वर्षों का ज्ञान था। ड्रैगन ने कहा, यदि इस शक्ति के योग्य बनना चाहते हो तो पहले अपने दिल की परीक्षा पास करनी होगी। अचानक उसके सामने उसका अतीत जीवित हो उठा और असली परीक्षा शुरू हो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वास्तविक दुनिया में उसके दुश्मन उसकी तलाश शुरू कर चुके हैं। ड्रैगन की आत्मा ने अपना विशाल पंख फैलाया और पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। अगले ही पल उसके सामने 3 चमकते हुए जादुई द्वार प्रकट हुए। हर द्वार एक अलग रास्ता दिखा रहा था, लेकिन सिर्फ एक रास्ता सही था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी शक्ति नहीं बल्कि अपनी समझ पर भरोसा किया। कुछ पल बाद उसने बीच वाले द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उस द्वार को पार किया, उसके सामने एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी थी। जैसे ही उसने अखाड़े में कदम रखा, चारों ओर फैली खामोशी अचानक टूट गई। जमीन पर उकेरे गए प्राचीन जादुई चिन्ह एक एक करके चमकने लगे। अचानक रोशनी के बीच एक चमकदार कवच पहने योद्धा प्रकट हुआ। उसने अपनी भाला उठाई और बोला, साबित करो कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। लड़के ने शांत होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना किसी डर के मुकाबले के लिए तैयार हो गया। दोनों की शक्तियां टकराईं और पूरे अखाड़े में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। ऊर्जा की टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा अखाड़ा तेज रोशनी में डूब गया। जब धूल छंटी, दोनों योद्धा अब भी अपनी जगह पर खड़े थे। योद्धा मुस्कुराया, जैसे उसे पहली बार कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी मिला हो। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अखाड़े के चारों ओर नए जादुई द्वार खुलने लगे। हर द्वार से एक अलग तत्व की शक्ति बाहर निकल रही थी। लड़के ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि अब उसे अपनी बुद्धि और साहस दोनों का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले अग्नि द्वार खुला और लपटों से बना एक विशाल योद्धा बाहर निकल आया। उसकी हर चाल से पत्थर पिघलने लगे और पूरा अखाड़ा आग की गर्मी से भर गया। लड़के ने तुरंत अपने चारों ओर नीली जादुई ढाल बना ली। अग्नि और जादू की टक्कर से आसमान तक चमक उठी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वह अपने दुश्मन की हर चाल को ध्यान से देख रहा था। कुछ ही क्षणों में उसे कमजोरी दिखाई दे गई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगलियां उठाईं और हवा में एक नया जादुई चक्र बनने लगा। इस बार मंत्र हमला करने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन की शक्ति को रोकने के लिए था। धीरे धीरे आग की लपटें कमजोर पड़ने लगीं और विशाल योद्धा लड़खड़ाने लगा। मौका देखते ही उसने अंतिम मंत्र पूरा किया। एक तेज रोशनी चमकी और अग्नि योद्धा हवा में बिखर गया। लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। अब दूसरा द्वार खुलने लगा। इस बार बर्फ की ठंडी हवाओं ने पूरे मैदान को जमा दिया। बर्फ के बीच एक नया संरक्षक धीरे धीरे सामने आने लगा। बर्फ का वह संरक्षक धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके हर कदम से जमीन पर बर्फ की परत जमने लगी। चारों ओर का तापमान इतना गिर गया कि हवा भी बर्फ के कणों में बदलने लगी। लड़के ने अपनी हथेली खोली और एक छोटी सी नीली ज्वाला प्रकट हुई। वह साधारण आग नहीं थी, वह प्राचीन जादुई ऊर्जा से बनी दिव्य ज्वाला थी। संरक्षक ने बर्फ का विशाल भाला उसकी ओर फेंका। उसने बिना घबराए अपनी दिव्य ज्वाला आगे बढ़ा दी। दोनों शक्तियां टकराईं
और पूरा मैदान भाप और रोशनी से भर गया। जब धुंध छंटी तो असली मुकाबला अभी शुरू होना बाकी था। बर्फ का संरक्षक अचानक बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन आखिरी क्षण में उसने एक कदम पीछे हटकर हमला खाली जाने दिया। उसी पल उसने संरक्षक की पीठ पर बना एक चमकता हुआ जादुई चिन्ह देख लिया। उसे समझ आ गया, यही इस संरक्षक की असली कमजोरी है। उसने अपनी सारी ऊर्जा एक सटीक मंत्र में केंद्रित कर दी। नीली किरण सीधी उस रहस्यमयी चिन्ह पर जाकर लगी। कुछ ही सेकंड में बर्फ का विशाल शरीर दरारों से भर गया। एक अंतिम गर्जना के साथ संरक्षक बर्फ के हजारों टुकड़ों में बिखर गया। बर्फ के टुकड़े हवा में घुलते ही पूरे अखाड़े में एक अजीब सी शांति फैल गई। तभी अखाड़े के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का स्तंभ धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। स्तंभ के शीर्ष पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था, जिसकी ऊर्जा पहले मिले क्रिस्टल से भी अधिक शक्तिशाली थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पूरा रहस्यमयी लोक कांपने लगा। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली है। लेकिन असली सफर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि तीसरी परीक्षा में उसका सामना अपने सबसे बड़े डर से होने वाला था। रहस्यमयी द्वार धीरे धीरे खुला और उसके भीतर से ठंडी काली धुंध बाहर आने लगी। बिना एक पल गवाए उसने उस अंधेरे द्वार के अंदर कदम रख दिया। अगले ही पल उसने खुद को एक वीरान जले हुए शहर के बीच खड़ा पाया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक हवा में एक परिचित आवाज गूंज उठी। वह आवाज किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत की थी। धुंध के बीच एक परिचित आकृति धीरे धीरे सामने आई। वही चेहरा जिसे वह कभी भूल नहीं पाया था। आकृति ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। अचानक पूरा शहर बदलने लगा। टूटी हुई इमारतें फिर से खड़ी हो गईं। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि अतीत की एक जीवित याद थी। और इसी याद के भीतर उसकी सबसे कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। महल के विशाल दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे और भीतर से सुनहरी रोशनी बाहर फैल गई। वह सावधानी से अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ महल की दीवारों पर बने जादुई प्रतीक चमकने लगे। गलियारे के अंत में एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं था। अचानक पूरे कक्ष में गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, शक्ति पाने से पहले तुम्हें अपने निर्णयों की कीमत समझनी होगी। इतना सुनते ही सिंहासन के पीछे छिपा हुआ एक गुप्त द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। गुप्त द्वार के भीतर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर समय से भी पुराने रहस्य लिखे थे। हर कदम के साथ उन रहस्यमय प्रतीकों की चमक और तेज होती जा रही थी। गलियारे के अंत में एक गोलाकार कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक विशाल जादुई घड़ी तैर रही थी। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, समय उसके चारों ओर धीमा पड़ने लगा। रुके हुए समय के बीच उसे एक रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। उस अजनबी ने धीरे से कहा, अगर भविष्य बदलना है तो पहले अतीत को समझना होगा। नकाबपोश व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में चमकते हुए समय के धागे दिखाई देने लगे। हर धागा एक अलग संभावना दिखा रहा था, एक अलग भविष्य। कुछ रास्ते जीत की ओर जाते थे और कुछ पूरे संसार के विनाश की ओर। उसने बिना झिझक रोशनी वाले रास्ते को चुना। जैसे ही उसने फैसला किया,
पूरी घड़ी तेजी से घूमने लगी और उसी पल उसके सामने भविष्य की पहली झलक दिखाई दी। उस दृश्य में उसने एक विशाल साम्राज्य देखा, जिसकी रक्षा के लिए अनगिनत योद्धा तैयार खड़े थे। लेकिन क्षितिज के उस पार अंधकार की एक विशाल सेना भी आगे बढ़ रही थी। दोनों सेनाओं के बीच होने वाला युद्ध पूरे महाद्वीप की किस्मत तय करने वाला था। तभी उस भविष्य के दृश्य में उसने खुद को भी देखा। वह समझ गया कि उसका हर फैसला आने वाले समय को बदल सकता है। जैसे ही दृश्य समाप्त हुआ, रहस्यमयी घड़ी धीरे धीरे रुक गई। घड़ी रुकते ही पूरा कक्ष शांत हो गया, लेकिन उसकी हथेली पर एक नया जादुई निशान उभर आया। नकाबपोश व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, यह समय की मुहर है, इसे खोना मत। अगले ही पल नकाबपोश व्यक्ति रोशनी में बदलकर गायब हो गया। उसके गायब होते ही कक्ष की दीवारों पर एक नया द्वार उभरने लगा। द्वार के पीछे से तेज हवा और अनजानी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे उस नए रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही उसने द्वार पार किया, उसके सामने बादलों के ऊपर बसा एक अद्भुत नगर दिखाई दिया। यह शहर शांत था, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। अचानक दूर एक ऊंचे टॉवर से नीली रोशनी आसमान तक उठने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे वही शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सड़क पर प्राचीन जादुई निशान चमकने लगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई छाया से उसकी हर चाल पर नजर रख रहा था। छाया में छिपी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसकी मौजूदगी का किसी को एहसास नहीं हुआ। उधर जादुई टॉवर की रोशनी हर पल और भी तेज होती जा रही थी। जैसे ही वह टॉवर के मुख्य द्वार तक पहुंचा, विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक गोलाकार कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक विशाल नीला क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। क्रिस्टल के पास पहुंचते ही उसकी हथेली पर बनी समय की मुहर चमक उठी। तभी पूरे कक्ष में एक प्राचीन आवाज गूंजी, तीसरी परीक्षा पूरी हुई। जैसे ही वह आवाज शांत हुई, विशाल नीला क्रिस्टल धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। क्रिस्टल से निकलती रोशनी उसकी हथेली पर बनी समय की मुहर में समाने लगी। उसी पल उसे महसूस हुआ जैसे उसकी जादुई शक्ति कई गुना बढ़ गई हो। लेकिन टॉवर की ऊंचाई पर खड़ी एक रहस्यमयी छाया यह सब देख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आखिरकार उत्तराधिकारी जाग चुका है। उधर नायक को अभी यह नहीं पता था कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। हाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉच। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए।